जिनके साथ बीतती है ना उनको पता होगा कि कितनी वो खतरनाक और कितनी दुखदाई समस्या होती है। जितने भी लोग आजकल बाहर का खाना खा रहे हैं रिफाइंड वाला या फिर गरम करके 7 दिन की ग्रेवी सब्जी जो आपको होटल्स में मिल जाती है। आनंदम आयुर्वेद के द्वारा हम बहुत सारे आयुर्वेदिक उत्पाद, प्रोडक्ट, दवाएँ बनाते हैं और उसके प्रचार को मैं खुद ही अभी करता हूँ। प्रचार क्यों करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वैद्यों को पता चले कि हम आयुर्वेद के ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो जीवन बचाने वाले हैं। जो आयुर्वेद के ऋषियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए हैं कि भई ये औषध से ये लाभ होगा, वो आजकल नहीं बनते, जो बंद हो गए हैं। ये सोच लेकर के कि जिस मापदंड को हमारे ऋषियों ने सुझाया कि इस मापदंड से, इस मानकों से आप इन उत्पादों को या इन दवाओं को बनाएँ, उन्हीं चीज़ों को हम पूरा अपने उस पे खरे उतरने की कोशिश करते हैं। इसी श्रृंखला में हमने एक बहुत ज़्यादा डिमांड वाली औषध थी, जिसका नाम बिलवासव था। पहले 1-2 इक्का-दुक्का कोई फार्मेसी इसको बनाती थी, धीरे-धीरे उन्होंने भी बंद कर दिया। लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। जितने भी लोग आजकल बाहर का खाना खा रहे हैं रिफाइंड वाला या फिर गरम करके 7 दिन की ग्रेवी सब्जी जो आपको होटल्स में मिल जाती है, वो बासी खाना उससे जो आंतें खराब हो रही थी, जो लोग मल बार-बार आना, दस्त पतला जिनके साथ बीतती है ना उनको पता होगा कि कितनी वो खतरनाक और कितनी दुखदाई समस्या होती है। बाहर घूम रहे हैं, पता चले तुरंत प्रेशर पड़ गया, दिन में 10-10 बार पसीना आ जाता है चेहरे पे। इतना जो कष्ट खून भी आता है कइयों को दस्त के साथ। तो उन लोगों के लिए हमने फिर दोबारा एक बार ये बिलवासव बनाया कि चलो अब कोई और नहीं बना रहा तो हम तो इसको शुरू करें। जहाँ ग्रंथ कहता है आयुर्वेद का कि 1 महीना किसी भी औषधि को डाल के किसी मिट्टी के मटके में या लकड़ी के हमने ड्रम प्रबंध कर रखे हैं, तो उसमें हम इसको फर्मेंट कराते हैं, संधान कराते हैं। वैद्य भाई-बहन तो जानते ही होंगे, लेकिन आम लोग जो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए सुन रहे होंगे, उनको मैं बता दूँ कि 1 महीना इसे भिगोने की विधान है। और जब हम कई बार किसी आसव को खोलते हैं 1 महीने के बाद, तो चेक करने पे पता चलता है कि वो अभी पूरा फर्मेंट नहीं हुआ। एक तो वो गैस बना रहा है लगातार, एक उस खट्टा है, पता चल जाता है कि ये पका नहीं है अभी, तो वापस हम उसे बंद करते हैं। फिर थोड़ा बहुत उसमें हल्का मीठा गुड़ डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बनते हैं अलग-अलग प्रकार के जो पेट के लिए हितकर हैं। वो बैक्टीरिया पहले क्या करते हैं, गुड़ खाते हैं। अब बैक्टीरिया को क्या मजबूरी है कि वो आप आ करके आपकी औषधियाँ खाए। औषधियाँ खाने बैक्टीरिया नहीं आते। बैक्टीरिया खुश होके खाते हैं गुड़। तो हम इसमें गुड़ डालते हैं, साथ में औषधियों के जितना ग्रंथ में लिखा है। फिर वो गुड़ खाते हैं बैक्टीरिया, फिर वो अपना ही जब वो खा करके मल उसमें छोड़ते हैं, वो औषधीय गुण वापस उसमें फिर लिक्विड में आ जाते हैं, लेकिन उनका गुण बढ़ चुका होता है। अब आप एक उदाहरण देता हूँ, आप पीपल का ही उदाहरण ले लें, पीपल का फल है, बीज नीचे गिर जाएगा, वो उगेगा नहीं, लेकिन अगर कोई चिड़िया उसको खा लेगी, उसके पाचन तंत्र से वो गुज़रेगा जब, तो फिर कहीं जाकर वो बीट करती है जब चिड़िया या कोई पंछी, तो फिर वहाँ पे पीपल उग जाता है। उसकी जो बाहर का शेल है पीपल के बीज का, वो उसके पेट में ही जाके गलता है चिड़िया के। तो इसी तरह ये बिलवासम में वो या किसी भी आसम में बैक्टीरिया उसको खाते हैं। बैक्टीरिया औषध नहीं खाते। औषध उनके अंदर ज़बरदस्ती चली जाती है गुड़ की वजह से। अब जब हम 1 महीने बाद इसको ड्रम को हमने खोला, हमने पाया ये तो पूरा पका नहीं है। वापस हमने उसको संधान किया 1-2 महीना, क्योंकि मौसम जब सर्दी का होता है, जब हमने वर्षा ऋतु में ही इसको शुरू करा था, कुछ कारणोंवश कि अभी हमें चाहिए, तो उस वक़्त नमी होती, थोड़ी धूप थोड़ी कम पड़ चुकी होती, गर्मी कम होने लगती है, तो ये आसव वैसे भी स्लो बनते हैं, धीमे बनते हैं, तो उस वजह से भी हमें पूरा तैयार नहीं हुआ। हमने जब दोबारा उसको फर्मेंट कराना था, तो दोबारा थोड़े धाए के फूल, दोबारा थोड़ा-सा गुड़ डालना पड़ा। पड़ जाता है कभी। अब आप कहेंगे जी आपकी औषध में ज़्यादा गुड़ हो गया। मैं वैद्य भाई-बहनों को यहाँ निवेदन करूँ कि गुड़ दोबारा अगर आप नहीं डालेंगे, खाली धाए के फूल डाल के आप बंद कर दीजिए भले ही, वो खट्टे पे खट्टा होता जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया ना तो उसमें और ग्रो करेंगे ज़्यादा, ना वो अच्छे से फर्मेंट होगा।
तो इसलिए मजबूरीवश हमें थोड़ा-सा और बढ़ाना पड़ता ही है। हालाँकि वो आपको नुकसान नहीं करेगा क्योंकि पुराना गुण रहता है, और ये भी ना सोचें कि आपको कोई अति एक्सेस डोज़ हो जाएगी, वो बहुत नाम मात्र होता है, ताकि वो दोबारा से प्रोसेस शुरू हो फिर से फर्मेंटेशन की। इस तरह करते-करते हमने साढ़े 5-6 महीने मोटा-मोटा हमने इसको संधान कराया, फर्मेंट कराया, और हमारे जितने भी आसव हैं वो कोई भी 4-5 महीने से नीचे फर्मेंटेड नहीं है। जबकि ग्रंथ कह रहा है मिनिमम 1 महीना, पर ग्रंथ ये नहीं कहीं कहता कि आप 1 महीना ही करें। जितना ज़्यादा फर्मेंट कराया जाए उतना गुणकारी होता है ये, जैसे शराब होती है, जितनी पुरानी वो बैरल निकालते हैं उतनी महँगी बिकती है। ऐसे ही ये है। तो वो सब गाढ़े हो जाते हैं फिर। आप नोट करिए, देखिए, आप पी कर देखिए, जो वैद्य भाई-बहन प्रैक्टिस करते हैं, एक बार आप आनंदम आयुर्वेद के इस उत्पाद को भी अपनी प्रैक्टिस में शामिल करिए। आपको खुद पता चल जाएगा कैसे पुरानी से पुरानी संग्रहणी में जहाँ दूसरी औषधियाँ 4-4 चम्मच आप लगवाते हैं, या आप 2 चम्मच भी उसको देंगे अगर दिन में 2-3 बार, तो आप खुद महसूस करेंगे ये अंतर। और रही बात कि इसको गुणवत्ता जाँच, तो गुणवत्ता तो देखो विश्वास होता है सबसे बड़ा, उससे ऊपर होता है सेल्फ एनालिसिस। तो जो वैद्य भाई-बहन प्रैक्टिस करते हैं वो खुद भी पीकर देख लें थोड़ा, और जो मरीज़ हैं वही आपको आकर के बता देंगे। अब इसको मैंने खोला, तो खोलने के बाद इसमें से गैस नहीं निकली, लेकिन शुरू-शुरू में जब ये फर्मेंट हो रहा था, 1 महीने बाद हमने खोला था, कुछ घंटे के लिए हमने अलग-अलग शीशियों में इसको भर के रख दिया था। फिर हमने उसको खोला, तो उनमें से बहुत तेज़ गैस निकलती थी। फिर धीरे-धीरे करते-करते ये अब तैयार हुआ है। ज़्यादा चीज़ें नहीं होती इसमें बिल्वास्व में, ग्रंथ में लिखा हुआ है जैसे बिल्व, बेल का कच्चा फल ड्राई, उसको उबाला जाता है। फिर उसमें 2-3 चीज़ें डलती हैं, एक नाग केसर है, एक काली मिर्च है, और एक उसमें लौंग है, बाकी कपूर है थोड़ा-सा। कपूर क्या करता है इसमें कि जितने भी पेट के अंदर एच पाइलोरी है या फिर और गट के अंदर हानिकारक है, यानी कि बुरे जो बैक्टीरियाज़ हैं, उनको मारता है। क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कपूर की, और एक फर्मेंट चीज़ का अपना ही मज़ा है। जल्दी अब्ज़ॉर्ब होती है शरीर में, पाचन में, आँतें मजबूत कर देती है ये। कोई आसव इतना हमने कई जब ये नहीं होता था हमारे पास, कहीं से मिलता भी नहीं था और फ़ार्मेसियों का, तो हम तब भी आयुर्वेद में संग्रहणी के, आईबीएस के, सब तरह के पेशेंट को इलाज तो करते ही थे। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता था कि जैसे एक सड़क बंद है आपकी जो डायरेक्ट जाती किसी एक शहर से दूसरे शहर, अगर वो बंद होगी तो आप क्या करेंगे? कुछ छोटी-मोटी सड़क पकड़ेंगे, आजू-बाजू से अपना पूरा ज़ोर लगा के वहाँ पहुँचेंगे। वैसे ही हम वैद्य भाई-बहन सब करते थे कि अगर ये नहीं है तो चलो दुर्लभारिष्ट में थोड़ा जीरक अध्यारिष्ट मिलाओ, किसी को अगर कोई और समस्या है तो चलो रोहित का रिष्ट में लो, द्रासम मिलाओ, थोड़ा ऐसे करो। फिर उस तरह से बना के हम फ़ॉर्मुलेशन देते थे। लेकिन जब से ये है दोबारा से उपलब्ध हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अकेला ही काफ़ी कारगर होता है संग्रहणी के रोगियों के लिए। बाकी अन्य औषधियाँ जो वैद्य भाई-बहन आपको बताएँ, वो तो लीजिए ही, साथ-साथ वैद्य भाई-बहन इस पे भी गौर करें, बिलवासव बड़ा कामयाब है, बड़ा सुंदर है, और अगर पूरा फ़ॉर्मूलेशन बना कर के उसमें इसको रखा जाए, तो जो रोगी साल में ठीक होना है, वो 3-4 महीने में सुंदर तरीके से स्वस्थ हो जाता है। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुँचे कि आनंदम आयुर्वेद कोई चीज़ है, और ये कोई आयुर्वेद की दवा बना रहे हैं जिन लोगों को सच में ही अच्छे-अच्छे उत्पादों की ज़रूरत है। भले ही वो 10-20 रुपए महँगे हों, का अगर कोई 5 महीने भिगो रहा है, फर्मेंट कर रहा है, तो 5 महीने का उस बिल्डिंग का किराया होगा, 5 महीने उस ड्रमों का, स्पेस का। उतनी देर में कई कंपनियाँ मैंने देखा है, किसी का नाम नहीं लूँगा, 3 दिन में ही यीस्ट डाल करके उसको फटाफट आसव को फर्मेंट करा देते हैं, और चौथे दिन पैक करके 5वें दिन उनके जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, धड़ाधड़ दुकानों पे रखवा देते हैं कि आ गया शॉर्ट जो होती है चीज़, आ गई, लो खरीदो, खरीदो। तो उससे तो अच्छा है कि कोई बंदा बिना लालच के ऐसे काम कर रहा है कि जिससे किसी का भला हो। तो ये मेरा मकसद है, बाकी किसी को मेरी शब्दों से अगर चिड़न हुई हो, थोड़ा कष्ट हुआ हो, बुरा लगा हो,
कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ये काम, तो मैं उनसे क्षमा माँगूँ। लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे परमात्मा ने जो मुझे सेवा दी है, वो मैं निस्वार्थ इस तरह से करता रहूँ, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। और आप सब भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और आनंदम आयुर्वेद से जुड़े रहें, ये मेरी कामना है। मैं नित्यानंदम श्री विदा लेता हूँ। नमस्कारम। हमारी सनातन संस्कृति में मैंने किसी ऋषि, योगी, महात्मा को साबुन से स्नान करते नहीं देखा। वे हमेशा उबटन से स्नान किया करते थे। उबटन आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी, प्राकृतिक हमारे लिए एक ब्रह्म स्नान है। इसमें हम स्नान करके अपनी चमड़ी की ऊर्जा को, ओज को खोते नहीं हैं, बल्कि और बढ़ाते हैं, जो कि साबुन से छिन जाती है। इसलिए हमेशा उबटन से स्नान करें। और आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैंने ये उबटन बना करके भी आपको उपलब्ध कराया है, और इस बनाना भी मैं आपको कई बार सिखाता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसे बेच रहा हूँ, मैं यूँ कहूँगा कि मैं तो इसे बांट रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी परंपरा, हमारी धरोहर, हमारा गर्व